क्या महिलाएं हनुमान जी का श्रृंगार कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। बहुत से लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए, हनुमान जी से दूर रहना चाहिए। महिलाएं हनुमान जी को टच नहीं कर सकती, लड़कियां हनुमान जी को टच नहीं कर सकती है। बिल्कुल गलत। क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना ही ज्ञान दूसरों को बांटता है, और जिसके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो हमेशा दूसरे इंसान को सिर्फ गुमराह करते हैं और दूसरों को डिमोटिवेट करने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इस काम में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। आप किसी की बातों में मत उलझिए। आप अपना बड़ा भाई मान के, आप उनको अपना पिता मानकर आप उनकी सेवा कीजिए। बिल्कुल आप लड्डू गोपाल की तरह से आप उनको भोग लगाइए, खाना खिलाइए, आप उनका श्रृंगार कीजिए, आप उनको टच कीजिए, आप उनकी पूजा पाठ कीजिए। पर लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अपने नियम भी थोड़ा सा अपनाइएगा। लहसुन प्याज नहीं खाइएगा जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो बिल्कुल आपने त्यागना पड़ेगा इस चीज़ को। आप सोचें कि मैं आज 5 स्टार होटल में गया हूँ, तो हम आज तो चलो खा लेते हैं, फिर कल से देख लेंगे कल क्या होगा। बिल्कुल गलत। त्याग करना सीखिए, तप करना सीखिए, साधना करना सीखिए, अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो। वरना फिर हनुमान जी ने आपको आकर नहीं कहा कि आप मेरी भक्ति कीजिए। हनुमान जी का आप श्रृंगार कर रहे हैं, लड्डू गोपाल कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की तरह से आप सेवा कर रहे हैं, भोग लगाइए, सब कुछ कीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा लहसुन प्याज से आप दूर रखिए, मीन्स नॉनवेज से आप दूर रहिए। बोलते हैं कूड़ा कचरे से आप दूर रखिए, अपने शरीर में मत डालिए। मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित होती है जिसमें सिंदूर लगा होता है, उन मूर्तियों को वैसे महिलाओं को नहीं टच करना चाहिए। उस मूर्ति से तो आप दूर रहिए जिसमें सिंदूर लगा होता है। वैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, और आप बेफिक्र होकर आप उनको अपना भाई मानकर बिल्कुल पूजा कीजिए। क्योंकि परमात्मा सिर्फ भाव के भूखे हैं और किसी के भूखे नहीं है। ये सिर्फ बहुत से लोगों ने अगर भ्रम डाल रखा है कि महिलाएं हनुमान जी को टच नहीं कर सकती हैं। अगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप पुरुष ही हनुमान जी को टच कर सकते हैं, जो लोग गदा उठाते हैं, गदा उठाने का मतलब ये होता है कि आप पूरी जिंदगी भर उस नियम में बंध जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 41 डेज का आपने फास्ट रखा, वो जो आपने गदा उठाते हैं और 4 बजे फेरी लगाते हैं और डीजे बजा बजा के डांस करते हैं। 41 डेज के बाद फिर वही आप अपना पार्टी, अपना ड्रिंक वगैरह, ये सब जो अल्कोहल लेते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप नियम की बात करें तो फेरी भी लगती है तो रात के बिल्कुल मतलब कि 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद फेरी लगती है, अगर आप हनुमान जी के नियम में जा रहे हैं तो। इसीलिए फालतू की बातों में मत आइएगा, किसी के बातों में मत आइएगा, क्योंकि हनुमान जी के नियम वाकई में बहुत कठोर है। वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज मेरे को कुछ पाना है तो मैं आज कुछ समय के लिए लहसुन प्याज छोड़ दूंगी, इन सब चीज़ों से दूर रहूँगी। जैसे ही मेरी मनोकामना पूरी होएगी तो मैं फिर वही अपना मोमोज, चाउमीन, ये सब, इन सब चीज़ों में उलझना नहीं है। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह।